लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बार नहीं कई बार रिपीट कर कर के कहा, छोटे दुकानदारों को तंग नहीं किया जाएगा, जिनके घर हैं उनको परेशान नहीं किया जाएगा। ये जितना भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, ये ताकतवर भूमाफिया के खिलाफ, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ और उन राजनेताओं के खिलाफ है जिन्होंने कानून का गलत प्रयोग करके जमीनों के ऊपर कब्जा किया, उसके ऊपर आलीशान बंगले बनाए, बड़े बड़े मॉल बनाए। उम्मीद लोगों को यह थी कि शायद कार्रवाई इसी तरह की होगी, लेकिन कहानी मलिक मार्केट जाकर खत्म हो गई। उसके बाद नोटिस देने का सिलसिला भी जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने बंद कर दिया है। जम्मू के जिला प्रशासन ने उसके बाद कोई नोटिस सर्व नहीं किया। 7 नोटिस देने के बाद 8वां नोटिस अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। जम्मू के एक प्रसिद्ध अखबार डेली एक्सप्रेस में खबर आई थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से लेकर चौधरी जुल्फिकार तक और चौधरी जुल्फिकार से लेकर कई और बड़े नेताओं के नाम आए थे और कहा गया था अब नोटिस दिया जाएगा, लेकिन वो 8वां नोटिस जम्मू जिला से अभी तक इशू नहीं हुआ है। हो सकता है उसमें कोई कानूनी प्रक्रिया हो जिसके कारण नहीं हुआ हो, लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन बानिहाल में कल 45 छोटी दुकानों के ऊपर बिल्डोजर चला, दुकानों पर ताले जड़ दिए गए। एक नेता के भाई की दुकान तोड़ दी गई और उसके अलावा भी गांव देहात नहीं, ये मैं आपको कहूं पहाड़ियों से खबरें आ रही हैं कि जनाब दुकानों के ऊपर नोटिस लग रहे हैं। और ये सब कुछ देखते हुए जम्मू कश्मीर का इरिगेशन विभाग, जिस विभाग ने हजारों कनाल जमीन तवी के अंदर उसके ऊपर अतिक्रमण हुआ, मकान बन गए, लोगों ने बंगले बनाए, इरिगेशन वाले सोए रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, निक्की तवी के इलाके में चले जाइए, इरिगेशन वालों की जमीन के ऊपर लोगों ने अपने महल बनाए हैं। वहां इरिगेशन विभाग पहुंचा नहीं, विभाग पहुंचा इस नई बस्ती के इलाके में। और छोटे दुकानदार, ये आप देख सकते हैं, ये सारे छोटे दुकानदार हैं। यहां कोई बड़ी प्लेशियल दुकान, कोई बड़ा शीशे वाली दुकान आपको नजर नहीं आएगी, छोटी छोटी दुकानें हैं। इन दुकानदारों के पास पहुंच गया इरिगेशन विभाग और इरिगेशन विभाग ने दे दिया नोटिस। और उस नोटिस के डर और खौफ से एक गरीब आदमी, एक छोटा दुकानदार सड़क के ऊपर कपड़े फाड़ते हुए, उसकी तस्वीर आपने देखी होगी और उसने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना होगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कॉर्पोरेटर भी यहां पर हैं। आप आए हैं, आप आश्वासन देने के लिए आए हैं या वाकई सरकार छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, इसमें कोई सच्चाई है? मैं समस्या के समाधान के लिए आया हूँ यहाँ पे। कल समस्या ये उत्पन्न हुई थी, यहाँ पे कोई 7-8 लोगों को नोटिस सर्व किए गए थे। उसके बाद सब लोग हम इकट्ठे हुए, यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जी को यहाँ बुलाया गया और कल और आज डेवकॉम ऑफिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने डायरेक्शन दी है यहाँ के एसडीएम साहब को, और तहसीलदार और नायब तहसीलदार खुद यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एलजी प्रशासन ने कहा है कि जो छोटे दुकानदार हैं, गरीब लोग हैं जो, तो किसी कारणवश अगर उनके 60-60 साल पुराने स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे, तो उनको परेशान नहीं किया जाएगा। अब डिपार्टमेंट सारे हरकत में आए हैं, कुछ ना कुछ किसी को तो करना है। लेकिन यहाँ मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये नई बस्ती बाज़ार में किसी प्रकार की किसी को कोई आंच नहीं आएगी। ये डिवकॉम साहब ने भी आश्वस्त किया है और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने भी किया है। लेकिन अभी तक देखने में ये आ रहा है कि एक दिन बिल्डोज़र आता है, लोग थोड़ा हंगामा करते हैं, बिल्डोज़र वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह दलबल के साथ सब लोग आते हैं, सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और बिल्डोज़र चलता है। जिनको नोटिस आता है तो अगर किसी प्रकार का वो अपना पक्ष ना रख पाए तो बिल्डोज़र आता है। यहाँ पे जो नोटिस आने थे वो बंद हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से और कोई बात होगी। लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सोचा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद का जो शासन होगा उसमें लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा राहत की जगह बिल्डोज़र मिल रहा है। राहुल गांधी बीता हुआ जमाना है, लेकिन कह तो रहे हैं वो कि बिल्डोज़र बीता हुआ जमाना ना, वक्त चला गया। जो पानी पुल के नीचे से निकल जाता है वो वापस नहीं आता। जनता नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है उससे खुश है। कहीं ना कहीं ये जो सारा किया धरा है, पुराने 70 वर्षों का किया धरा हुआ है। और मैं आपको एक डोगरी में कहता हूँ
कि उन कांग्रेसियों की, उन दूसरी पार्टियों की जिन्होंने यहाँ शासन किया है, उनकी जो हाथों से मारी हुई गांठें हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी को दांतों से खोलनी पड़ रही है। हमारे लोग हैं, हमारा समाज है, ये यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, इनको तकलीफ नहीं आने देंगी, ना एलजी प्रशासन आने देगा, ना भारतीय जनता पार्टी आने। संगठन हमारा पूरा साथ है, यहाँ के लोग आराम से अपना काम कर सके, इसके लिए उनको मैं आश्वस्त करता हूँ। और साथ में एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये नई बस्ती बाज़ार थोड़ा कंजस्टेड हो गया है। मैंने अभी अपील की बाज़ार में आया कि सबसे कहा कि ये जो सामान है ये थोड़ा थोड़ा आप अंदर रखें कि लोगों की आवाजाही के लिए ठीक हो, क्योंकि कई लोग पिल लगाते हैं, कई लोग ग्रीवेंसेस सेल में डालते हैं कि नई बस्ती में हम आते हैं तो यहाँ जाम लग जाता है। मैंने अभी अपील की है इनसे, यहाँ पे हम जल्दी ही एक येलो पट्टी डालेंगे, इससे सब अपना सामान अंदर रखेंगे और मुझे लगता है वातावरण ठीक रहेगा। यानी आपका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो लोगों के चेहरे के ऊपर अगर आप दाएं बाएं देखेंगे, लोगों के चेहरे के ऊपर जो परेशानी है, आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी एलजी प्रशासन से बातचीत हो चुकी है, अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप अपना कैमरा जरा इनके चेहरों पे घुमाइए, कल और आज में कितना फ़र्क है। ये देखिए सामने ये बच्चा, इसकी भी दुकान है, तो फ़र्क पड़ता है। आश्वासन एक अलग चीज़ है, लेकिन काम करना एक अलग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर्म और संगठन खासकर ये काम करने में विश्वास रखता है, और मैं आपके माध्यम से इन लोगों को आश्वस्त करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कहीं आगे दूसरी जगह भी अगर है तो हम वहाँ भी उसके लिए इकट्ठे होंगे। ये जो बड़े लोग हैं वो एलजी प्रशासन खुद देखेगा, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं जिनके दुकानों से 4-4, 5-5 परिवार पलते हैं, उनको किसी प्रकार का वो नहीं है। हाँ, कहीं अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो कुछ में इक्का दुक्का कोई आएगा तो उसकी भी एडजस्टमेंट की जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपने एडजस्टमेंट की बात की, तो अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इनको नोटिस दिया है तो नोटिस का साफ तौर पर ये मतलब है कि कोई तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे इनकी दुकान, इनके पास जो जमीन है वो रेगुलराइज हो जाए, आने वाले कल में कोई इनको परेशानी दोबारा ना आए। क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि नहीं आएगी, हो सकता है कल कोई और आए, उस आपकी हो सकता है ये चीज़ प्रॉब्लम साल बाद दोबारा आए, 6 महीने बाद आए। इसके दो ही है कि ये किसी न किसी डिपार्टमेंट के अधीन करने पड़ेंगे, तो सरकार को रेवेन्यू भी आएगा। तो मैंने बाज़ार वालों से बात की है एंड दे आर वेरी मच रेडी। आइदर इसको टेक ओवर म्यूनसिपैलिटी करे या इरिगेशन करे, कि हम ये रोज़ का जो कहते हैं ना डर सा का जो माहौल है ये परमानेंटली ख़त्म हो। और सबसे बड़ा काम जो यहाँ पे करने वाला है, ये जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, यहाँ ये हमारी बनाई हुई है, सरकार ने हमें बसाया हुआ है यहाँ पे। ये कस्टोडियन लैंड है। अब धारा 370 भी हट गई है, 35A भी हट गई है, उसके बीच में ही आता है। तो मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से यही अपील है कि इस कस्टोडियन डिपार्टमेंट को ख़त्म करके, अबॉलिश करके इन लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। ये तमाम लोगों को। आप यहाँ कस्टोडियन के ऊपर हैं? जी हाँ, कस्टोडियन। यानी आप भी चाहते हैं कि अब ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए हमें, क्योंकि हम 60-70 साल से यहाँ बैठे हैं। तो गवर्नमेंट ने हमें बसाया हुआ यहाँ पर 2.5 मरले 3-3 मरले के प्लाट उन्होंने अलाट किए थे हमें। सो हम पूरी फैमिली वहाँ पर रहती है। तो हम भी चाहते हैं कि जैसे बाकी लोग, क्योंकि ये कोई बैंक में अगर जाना हो कोई लोन वगैरह नहीं देते, क्योंकि उन्हें हमारे पास तो रिकॉग्नाइज है नहीं, वो कागज़ मांगते हैं। तो हमारी तो यही अपील है कि हमें भी रिकॉग्नाइज किया जाए। हमारे जितने भी ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट के जितने भी मकान हैं इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आपको पता था कि इरिगेशन का मामला है? क्योंकि ये नोटिस मुझे लगता है पहली बार इरिगेशन डिपार्टमेंट ने किसी को दिया होगा। पहली बार है। इससे पहले कभी कोई नोटिस आया? नो, बिल्कुल नहीं। ये पहली बार नोटिस? दिस इज फर्स्ट टाइम। अच्छा, इरिगेशन कितने सालों में पहली बार नोटिस आया है? ये बड़ी देर के बाद आया, थोड़ा सा आया था। इस मार्केट को बसे हुए कितना साल हो गए? 70 साल हो गए। 70 सालों में पहली बार नोटिस? खोखे होते हैं इधर लाइक दिस। फिर आस पास गरीब लोग थे, आस पास पलने के बच्चे, हम भी यहीं पैदा हुए हैं, कहीं नहीं गए। लेकिन जो कस्टोडियन के बारे में बोल रहे हैं ना, मैं कहता हूँ वो तो साया हमारे सर पड़ा है, या तो उठेगा नहीं। हम तो अब लवारसी की तरफ घूम रहे हैं इधर। जब हमारे पास साया होगा तब हम कुछ कर सकते हैं, बट नथिंग। यानी 70 साल के बाद पहली बार इरिगेशन को याद आया कि उनकी भी कोई दुकान है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे इरिगेशन की सफाई ये नहर की हर साल होती है। तो उनका एक पहले भी नोटिस आया था कि ये जो इसमें किसी प्रकार की गंदगी ना डाली जाए, उस तरह का नोटिस आया था। तो ये अब कल से कोई नया रिवाज शुरू हुआ है। तो हिंदुस्तान में हम पुराने सनातनी लोग हैं, तो जो रिवाज पुराना चल रहा है वही चलना चाहिए, क्योंकि हर धर्म एक है यहाँ पे, हर जाति बिरादरी से ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है। तो ये जम्मू कश्मीर जो मुकुटमणि है, यहाँ इस मुकुट में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, मुकुट वैसे ही रहे, चमकता रहे। तो इसीलिए हम सारे इकट्ठे हुए थे। तो एलजी साहब से भी अनुरोध किया और डिपकॉम से भी अनुरोध किया, तो उन्होंने इस चीज़ पे रोक लगाई है। नोटिस बंद हो चुके हैं
और लोग राहत की सांस ले रहे हैं और ये आराम से अपना काम करें। तो आपने नई बस्ती से सुन लिया कि इन्हें प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया है कि अब नोटिस यहां पर नहीं आएंगे, और ये भी कहा है कि जो दुकानदार जहां पर काम कर रहा है वो वहां पर काम करता रहे। और साथ में यहां के कॉर्पोरेटर का और यहां के लोगों का भी ये कहना है कि सरकार को एक तो ये जो कस्टोडियन की जितनी दुकानें हैं, कस्टोडियन के विभाग को खत्म करके इनके मालिकाना हकूक इन लोगों को दिए जाने चाहिए, और जो इरिगेशन का सिलसिला भी यहाँ पर है उस सिलसिले को भी देखकर जिसके पास वो दुकान है या कोई कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है उसे रेगुलराइज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा ये कि नई बस्ती की छोटी सी मार्केट फौरन इरिगेशन विभाग को याद आई। कब इरिगेशन विभाग को तवी के दाएं बाएं वाला इलाका, कब इरिगेशन विभाग को निक्की तवी का इलाका, कब इरिगेशन विभाग को वो सारे इलाके याद आएंगे जहां पर कनालू जमीन के ऊपर लोगों ने अपने महल तामीर किए हैं।